सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 159। साहू चोर चीने नहीं, अंधा मति का हीन। पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन। ये जो मानव देह है सर्वथा उत्तम है, परंतु ये देह उत्तम तभी कहलाएगी कि जब इसमें पारख गुण आए, ये पारखी हो जाए, सर्वथा सत्य और असत्य का निर्णायक बने, परीक्षक बने, जांचक बने। क्योंकि ये संसार, इसमें सच भी है, झूठ भी है। क्योंकि माया तुम्हारी छाया है, इस छाया से जो भी आवरण बनता है वो सब मिथ्या है। क्योंकि छाया पकड़ी नहीं जा सकती और ना वह स्थिर रहती है। जो स्थिर न रहे वो मिथ्या ही है। जो रूप स्वरूप हम देख रहे हैं वो नित्य एक जैसा नहीं रहता। जीव जैसे जिस तरीके से एक रस है, उसी तरीके से ये संसार का रूप स्वरूप एक रस नहीं है, ये बदलता रहता है, इसलिए नाशवान है। इस नाशवान में मानव जीवन में काम आने वाली वस्तुएं सब नाशवान है। इसलिए उनमें से सत्य क्या है और असत्य क्या है, इनको परखना, इनको जांचना, इनका जांचक हो जाना जब तक नहीं है, ये कला जब तक नहीं आ जाती, तब तक ये मानव जीवन विनाश की ओर जाता है। क्योंकि यहां पर चोर भी हैं और साहूकार भी हैं। जो सत्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं वो साहूकार हैं, और जो मिथ्या का रास्ता प्रशस्त करने वाले हैं वो चोर हैं। यही बात समझाने के लिए ये साकी है। मानव जीवन बड़ा दुहेल रहा है, हीरा जन्म है। यहां पर कई बातें सामने आती हैं, समक्ष आती हैं। हीरा को परखा कैसे जाए, जांचा कैसे जाए? क्योंकि हीरे जैसी बनावटी वस्तुएं, चमकीले पत्थर बहुत सारे हैं, पर उनकी तो परख तो उसको घन के नीचे दबाने से ही काम आती है, जांच होती है। हीरा फूटता नहीं है, उसके ऊपर घन की चोट मारी जाए तो घन में घुस जाएगा, फूटेगा नहीं। कच्चा पत्थर फूट जाएगा। परंतु ये साहू चोर को परखने की विधि कहां से आए? अंधा मति का हीन। क्योंकि ये जो मानव जन्म है, ये जो देह है, इस देह में जो देह को चलाने वाली जो इंद्रियां हैं वो देह की साधक है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 विषय जो भोग की वस्तुएं हैं, ये सब से इस देह का संचालन होता है। इस संसार में व्यवहार होता है और जीवन चलता है। जब तक ये देह है तब तक ये जीवन चलता है। धीरे धीरे यह देह विनाश की ओर बढ़ती है।
और एक दिन यह देह छूट जाती है। इस देह के छूटते तक वो गुण प्राप्त कर ले जिसमें सत्य और असत्य की परख हमें मिल जाए। हमारी जो मति है, मति के आधार पर कार्य होता है। जिस तरीके से कहा पिछली व्याख्याओं में भी मैं कह चुका हूं और सभी ने कहा है कि जो मन होता है इसको इस संसार के व्यवहार का भास प्राप्त होता है। जो ये देखता है, जो ये सुनता है, जो ये भोगता है, इन सब का भास प्राप्त करके ये बुद्धि तक पहुंचाता है। बुद्धि उसका निर्णय करती है और निर्णायक स्थिति चित्त तक पहुंचती है जो चिदाभास कहलाता है। चिदाभास से जीव तक अध्यास मिलता है और वही अध्यास जीव को बंधन मोह में डालकर अपने आप को अल्पज्ञ बना देता है। तो जीव के साथ जो मन का जो अध्यास है वही तो बंधन और मोक्ष है। वहीं से तो बंधन और मोक्ष मिलता है। भास मन के द्वारा प्राप्त होता है। मन अज्ञान में उलझा हुआ है। अज्ञान के साथ में जो मति है वो भी अज्ञान के आधार पर ही कार्य करती है। मतिहीन, जो हीन मति है, जो अज्ञान के साथ चल रही है, जो अज्ञान करता है, अज्ञान के आधार पर जो जानकारियां अज्ञान की हैं, कहा है कि वाणी बहु प्रकार की, जिनका आदि न अंत, जो है अपने काम की उनका करो साधन। जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वो वाणियों के द्वारा जो प्राप्त होती हैं, काल्पनिक अनुमान की जो वाणियां हैं उनके आधार पर जो चलती हैं, जो रोचक वाणियां, भयानक वाणियां जो संसार में विचलित हैं, चल रही हैं, उन्हीं को तो मति ध्यान में रखती है। सुरती कान के द्वार के द्वारा उनको सुनती है और वह मन दर्पण तक पहुंचती है, मति उस पर चलती है। अंधे का मतलब यहां अंधा मति का है। अंधा क्या है? जो आंखें फूटी हुई हैं। ये दो आंखें हमें दिख रही हैं, ये देख रही हैं, त्वचा स्पर्श करती है, मुख से शब्द सुने जाते हैं, बोले जाते हैं, कान से सुने जाते हैं, मुख से बोले जाते हैं। इन सब से इस मानव जीवन का व्यवहार चलता है। परंतु मति के हीन होते हुए, अज्ञानता के आधार पर जो मति कार्य कर रही है, इसके द्वारा कौन चोर है कौन साहूकार है यह समझ में नहीं आता। ये पहचानने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन साहूकार है कौन चोर है। क्योंकि जो चोर होते हैं, चोरी करने वाले चोर होते हैं, ज्ञान को हरण करने वाले चोर होते हैं, जो ज्ञान को हरण करें, अज्ञानता की बातों को दृढ़ाते हैं, अनुमान कल्पना की बातें सुनाने वाले, उन पर चलाने वाले लोग ये चोरी हैं। क्योंकि वो उनकी सुमति को हर कर कुमति को ही आगे बढ़ाते हैं। सुमति और कुमति, कुमति मतिहीन है, हीन, और सुमति मति उत्तम है। वो सुमति को हरण कर लेते हैं और कुमति को वो चलाते हैं। उन्हीं के आधार पर वो उसे ज्ञान धन का चोरी करते रहते हैं और अज्ञान को वो बेचते रहते हैं, अज्ञान ही फैलाते रहते हैं। जो साहूकार हैं वो अज्ञान को हरण करते हैं, सुमति को बढ़ावा देते हैं और ज्ञान धन को प्रसार करते हैं। तो जो ज्ञान धन को प्रसार करे, ज्ञान धन को बांटे, सुमति को आगे बढ़ाए, वो साहूकार हैं। और जो अज्ञान धन को बांटे, बढ़ाए, ज्ञान को घटाए, सुमति को घटाए, कुमति को बढ़ाए, वो चोर हैं। अब इसकी जांच करके, इसकी परख करके अपने आप को
सुमति को आगे बढ़ाए, ज्ञान को अर्जन करने का रास्ता चुने। ऐसा विचार जब तक नहीं आए तब तक ये मानव जीवन किसी प्रकार का कार्य का नहीं है। सकलों दुर्मति त्याग के अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति त्याग के हंस गवन चलियाओ। जो दुर्मतियां पैदा होती हैं वो अज्ञान के द्वारा पैदा होती हैं, क्योंकि जहां अज्ञान है वहां विभिन्न प्रकार की दुर्मति है। यहां मतिहीन बताई जो दुर्मति, जैसे दुर्दांत, दुर्व्यवहार, दुराचार, ये सब दुर जो प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाए जाते हैं, दुर का मतलब है जो क्रूरता, अनैतिकता, अधार्मिकता, असामाजिकता के कार्य किए जाएं, वो दुर। तो मति के हीनता, जहां मति में हीनता, हीन भाव, हीन विचार पैदा हो, वो मतिहीन, वही दुर्मति। आंख के अंधे, ज्ञान के द्वारा अंधा, अज्ञान में अंधे, ऐसे मानव जीवन को बना करके जब मानव चलता है तो वहां विभिन्न प्रकार के दुर्मतियां पैदा होती हैं। तो सकलों सारी दुर्मति को त्याग करके, जो सब प्रकार की दुर्मति, मति कहां कहां काम आती है? सामाजिक व्यवहार में, धार्मिक आचार में, आचार विचार में, धन कमाने के साधन में, राजनीतिक कानून की जानकारियां, अन्य व्यवस्थाएं जितनी भी हैं उन सब में मतियां काम आती। उन सब में जो मति कार्य करती है वहां पर भ्रांतियां जो पैदा होती हैं, तरह तरह की भ्रांतियां बताई गई हैं, क्योंकि भ्रांति पूर्वक जीवन अज्ञान के द्वारा ही होता है। जैसा कि बताते हैं, कुछ अंधेरा हो, कुछ उजाला हो, रस्सी पड़ी हुई सांप दिखती है, ये भ्रांति है। गर्मी के दिनों में दूर जब देखा जाता है तो वहां ऐसा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें धरती से टकराकर वापस ऊपर उठती हैं, तो झिलमिल झिलमिल ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ हो। उसको देखकर हिरण दौड़ता है, पानी वहां मिलेगा, परंतु वह मिलता नहीं, आगे से आगे बढ़ता जाता है, वो भागते भागते अपना प्राण त्याग देता है। मृगमारीचिका कही गई है। इसी तरीके से आशा तृष्णाओं के चक्रव्यूह में उलझकर, लालसाओं मनसाओं के चक्रव्यूह में चक्कर में फंसकर, भोग पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करके, भोगों को प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्यता प्राप्त करने के लिए, ये मानव जीवन अपने आप को उन चोरों के चक्रव्यूह में डाल देता है जो उसकी सुमति को हर देते हैं, अज्ञानता के रास्ते पर चलाते हैं। जब उनमें जैसे जैसे उलझता जाता है तो दुर्मतियां वहां पर इसको उलझाती जाती हैं, क्योंकि दुर्मति में तो दुर्मति ही मिलेगी। गहरा जाल फंसता चला जाता है, अंधकार का, अज्ञान के अंधकार का गहरा जाल फंसता चला जाता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करते करते सही रास्ता प्राप्त ना कर सकता, प्राप्त होता ही नहीं है, और एक दिन यह देह छूट जाती है। इसलिए आवश्यक है कि अपने आप को परीक्षक जांचक बनाओ। मानव देह तो उत्तम है, परंतु जब तक तुम परीक्षक जांचक नहीं हो तब तक यह देह उत्तम किसी काम की नहीं है। जिस प्रकार से हीरा बहुमूल्य पदार्थ है, उस हीरे पदार्थ को बहुमूल्य जगह में रखा जाता है, और अगर वो हीरा किसी को मिल जाए, वो कंकर पत्थरों के साथ रख दे, तो उसका कोई मूल्य नहीं। इसी प्रकार से मानव जीवन का हीरा जन्म है, इस हीरा जन्म का कोई मूल्य नहीं जब तक ये परीक्षक जांचक न बन जाए। चालाकी, चतुराई, पाखंड को छोड़कर
असत्य का मार्ग छोड़कर सत्य के मार्ग पर चले, अपने आप को जांचक पारखी बनाए। क्योंकि ये जो हीरा मिल जाए, इस हीरा की परख हमारे पास नहीं है तो कंकर पत्थर से बचकर उसकी कीमत हम नहीं समझ सकते। जैसा कि एक किसान को उसके खेत में हल चलाते हुए एक हीरों का भरा हुआ एक बर्तन मिल गया, मिट्टी का घड़ा मिल गया। उसने सोचा ये तो बहुत बढ़िया चीज मिल गई। जब फसल बड़ी हो जाती है, मक्का का खेत होता है, उस मक्का के खेत में जब फसल बड़ी होती है, मक्का के भुट्टे लगते हैं, तो दानों को चुगने के लिए चिड़ियाएं आती हैं। उन चिड़ियों को भगाने के लिए किसान एक साधन बनाता है जिसको गोपी बोलते हैं। उसमें वो पत्थर रख के फेंकता है। उसने सोचा कि पर चिड़िया उड़ाने के लिए बहुत सारे अच्छे पत्थर मिल गए, और उसने एक ऊंची जगह खेत के बीचों बीच बनाई, जैसा कि किसान बनाते हैं। और वो गोफनी उसको बोलते हैं, गोफनी में वो हीरे रख रख कर फेंकता रहा। खेत के पास एक तालाब था, वो पत्थर वहां जाता, वो हीरा और तालाब में गुम जाता। इस तरीके से उसने उस फेंकते 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 सारे पत्थर फेंक दिए, वो हीरे सब फेंक दिए कि पत्थर समझकर। एक पत्थर जब रह गया तो कोई पारखी वहां पर घूमता घूमता उसके पास चला गया। उसने देखा कि उसके मटके में एक हीरा रखा है। उसने कहा कि ये हीरा कहां से आया? उसने कहा कि ये हीरा है। हाँ भाई, ये तो हीरा है, बहुत कीमती हीरा है। उसने कहा कि तो पूरा मटका भरा हुआ था, मैंने इसको तो सबको वही गोफनी में रखकर फेंक दिए। उसने कहा कि तेने बहुत बड़ी चूक कर दी, ये तो घड़ा भरा हुआ हीरों का था, एक ये हीरा लाखों रुपए का है। इतने सारे हीरे तेने फेंक दिए, कितने रुपए होते? किसान माथा पकड़कर रोया। यही स्थिति इस हीरे जैसी जीवन की है। जब तक इस हीरे जन्म को परख नहीं कर सकते तो ये किसी काम का नहीं है। इसकी परख करना आवश्यक है। जब इसकी परख हो जाए, जांचक पारखी जब तुम हो जाओगे, तो जो हंस पद है, जो हंस रहनी है, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस मानव तन का यही मुख्य लक्ष्य है कि हंस पद को प्राप्त करे, हंस रहनी को प्राप्त करे। जब हंस रहनी प्राप्त हो जाती है, फिर किसी प्रकार की कोई दुर्मति नहीं रह जाती। फिर साहू चोर की अपने आप पहचान हो जाती है। जो मतिहीन होती है वो उत्तम मति हो जाती है। ज्ञान का सर्वनाश होकर जो मतिहीनता को प्राप्त हो रही थी, जो चोर उस ज्ञान को हरण कर रहे थे, उनका नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है और ज्ञान पुनः उदय हो जाता है। ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम ज्ञानाकार हो। केवल जिस तरीके से बादलों के सामने आ जाने से सूर्य छिप जाता है, परंतु जब बादल सूर्य के सामने से हट जाते हैं तो सूर्य ज्यों क्या त्यों ही प्रकाशमान है। उसी प्रकार से तुम ज्ञानवान हो, ज्ञानाकार हो, बोध स्वरूप हो, परंतु ये अज्ञान के बादल तुम्हारे ऊपर छाए रहते हैं। इसलिए तुम अपने आप को नहीं जान पाते कि तुम्हारा जो हीरा जन्म है, और इस प्रकार से ही तुम साहूकार को और चोर को नहीं समझ पाते, परख नहीं पाते। और इसलिए मानव गुणों को सर्वप्रथम श्रेष्ठ बताया है। इस हंस पद को प्राप्त करने के लिए, दुर्मतियों को मिटाने के लिए सर्वप्रथम मानव गुणों को धारण करो। जब मानव गुणों को धारण करोगे, तब तुम्हें हंस पद की जानकारी प्राप्त होगी।
हंस रहनी की जानकारी प्राप्त होगी। और जब तुम्हें हंस रहनी की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो दुर्मतियां रहनी, काग और बगुला की जो रहनी है वो दूर हो जाएगी। काग गवन गति त्याग, अर्थात कौवे के जैसे जीवन को यापन करने के बजाय हंस की गहनी को प्राप्त करो, रहनी को प्राप्त करो। अब हंस रहनी के जो गुण बताए गए हैं वो अष्ट सद्गुणों बताए गए हैं। सर्वप्रथम मिथ्या का त्याग करे, सत्य को धारण करे। जो सांच है वो सांच आधार है, मानव जीवन का आधार सांच के आधार पर बनाया जाना चाहिए। मिथ्या को त्याग कर दे। जब सांच के आधार पर मिथ्या तुम्हारा जन्म बनेगा, तुम निष्पक्ष हो जाओगे, निर्द्वंद हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निरालंब हो जाओगे। फिर विचार धारण करो, बिना विचार के कोई कार्य न करे। फिर शील गुणों को धारण करे। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। अब शील जो है, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, लोभ लालच नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये शील के गुण हैं। दया, हृदय में हमेशा दया रखे, हर जीवों पर दया करे। जो कष्ट दूसरों का है वो हमारा भी है, ऐसी भावना अपने मन में बनाकर रखे। और धैर्य हमेशा रखे। किसी प्रकार का कष्ट आ जाए तो धैर्य से उसको सबसे पहले सामना करे, अविचल न हो। दया धर्म का मूल है, क्योंकि जो धर्म मानव धर्म है वो दया के आधार पर ही पनपता है। दया नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। बाकी तो सब काल्पनिक रूप से अपने अपने मत पंथ बना रखे हैं। जो धर्म तो है वो दया है। दया नहीं है तो कोई धर्म नहीं। धैर्य स्थिरता है, अटलता है। ये चीजें प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, पार के संतों का संग करना चाहिए, जहां पर वैराग उत्पन्न होता है। वैराग का अर्थ होता है त्याग करना। जो असत्य वस्तुएं हैं, जो हमेशा सुखदायी नहीं होती, उनका त्याग करना वैराग है। जब वैराग होता है विवेक जागृत होता है, और इस विवेक के द्वारा ही सत्य और असत्य का पता चलता है। और ये कब होगी कि गुरु भक्ति, पार की संतों का संग करना। यहां भक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी मूर्ति के आगे जाकर नाक रगड़े, वो मूर्ति पूजा करने वाले के आगे धन का भंडार लगा दे। ये भक्ति नहीं है। तीर्थ व्रत में जाकर स्नान करके वहां उन ब्राह्मणों पंडितों को दान दे, ये भक्ति नहीं है। ये तो वो वही बात है, साहू चोर जैसी बात है। क्योंकि वहां ज्ञान का प्रसार नहीं, वहां अज्ञानता है। ज्ञान का प्रसार तो वहां बिल्कुल भी नहीं। अगर वहां ज्ञान हो जाएगा तो उन लोगों का जो व्यापार है वो सब व्यापार समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो ज्ञान तो देते ही नहीं। उनका ज्ञान केवल यही होता है कि बस तीर्थ में आकर दान पुण्य करो, ये दान पुण्य तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग लोक में मिलेगा। जिस इष्ट को तुम मानते हो वो इष्ट की दर्शन तुम्हें स्वर्ग लोक में हो जाएंगे। भाई जीते जी कुछ नहीं होने वाला, ये उनका दिलासा। और फिर कहते हैं कि ऐसा करने से तुम्हें धन धान्य सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, जबकि ऐसा करने से किसी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये केवल दिलासा मात्र है, और उस दिलासा से
उन अज्ञान को बढ़ावा देने वाले लोगों का व्यापार बढ़ रहा है। इसके अलावा और वहां पर कुछ नहीं है। जो दान में दिया जाने वाला रुपया पैसा निसहाय व्यक्ति के काम आता, भूखे को भोजन कराने के काम आता, प्यासों को पानी पिलाने के काम आता, हरे वृक्ष की छाया में बैठने का अवसर प्राप्त कराता, वो सब इन व्यवसायियों के चंगुल में फंसकर किसी काम का नहीं रह जाता। वह व्यभिचार में, दुराचार में ही काम आता है। इसके अलावा उसका उपयोग कहीं नहीं रह जाता। तो ऐसा दान करने से तो वो पाप ही कर्म में जा रहा है, उसे कोई पुण्य प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसलिए जहां पर अज्ञानता का बढ़ावा मिले वो चोर हैं, और जहां पर ज्ञान का प्रसार हो वो साहूकार हैं। ये परखने की आवश्यकता होती है, और ये परख करने के लिए तुम्हें जागरूक होना जरूरी होगा। अपने आप को जांचक पारखी बनाओ। और ये कब? क्योंकि झूठे मिथ्या वचन कहने वाले लोग जो अपने आप को चमत्कार के नाम से धोखाधड़ी करते हैं, कई लोगों को देखा जा रहा है कि जो साल 2 साल में ही करोड़पति बन गए, उनकी साल 2 साल के पहले का जीवन भुखमरी का बीत रहा था, जो करोड़पति बन गए। ये चोर ही तो है, ये चोरी ही तो है। और फिर इसके ऊपर कोई उंगली ना उठाना, क्योंकि धर्म को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे लोगों के सपोर्ट में लोग, ऐसे लोगों के सहयोगी लोग बन रहे हैं। जो राजतंत्र में जुड़े हुए लोग हैं वो उनका सहयोग करने वाले के लिए आगे आ रहे हैं। ये क्या है? ये साहूकारी तो नहीं। इसलिए यहां पर यह कहा गया कि पारख बिना विनाश है, क्योंकि जब तक तुम जांचक पारखी नहीं हो जाते तब तक तो तुम्हारा विनाश ही है, क्योंकि ये जो मानव देह है ये विनाश की ओर ही है। इसलिए देह रहते हुए अपने आप को मुक्त कर पाने की जो परिस्थिति है उसको प्राप्त करो। कर विचार हो भीन, इसको विचार पूर्वक समझो, और इस पर विचार करके अपने आप को परख को प्राप्त करने के लिए अपने आप को उसमें लगा दो। भीन विचार हो भीन, अर्थात उसमें अपने आप को लगा दो, उससे अपने आप को दूर मत करो। जब तक तुम उससे दूर रहोगे तब तक उन चोरों के चंगुल में फंसे रहोगे, और चोरों के चंगुल में फंसकर कभी साहूकार नहीं बना जा सकता। साहूकार बनाने की विधि तो साहूकारों के पास ही होती है। हीरे की परख जोहरी ही समझा सकता है। चोरी करना चोर ही सिखा सकता है। इसलिए इस वाणी के जाल से निकलकर, क्योंकि ये वाणी जाल जो है इसकी परीक्षा कर लो, इसको जांच लो, परख लो, और इसमें सार शब्द जो सार वाणी है उसको परख कर उसका इस्तेमाल अपने जीवन में करो। जीवन में काम आने वाले सार शब्द ही टकसार हैं, वो कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपने इस जीवन को मुक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए तैयार करो। मतिहीन मत रहो। इस जीवन में जो तुम कुछ देख रहे हो, जो भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है, ये सब इस संसार के दोगलेपने का स्वरूप है, क्योंकि ये संसार दोगला है। इसमें सत्य भी है, असत्य भी है। ये कभी सत्य है तो कभी असत्य है। जो लोग तुम्हें प्रलोभन देते हैं वो तुम्हें उलझा कर दूर हटकर वही तुम्हारे गवाह बन जाते हैं कि हाँ, चोरी इसी ने की है। तुम्हें प्रलोभन देकर, उत्साह देकर
तुम्हें उस चोरी करने के लिए उलझा भी देंगे और तुम्हें फंसा भी देंगे और तुमसे दूर